नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला। आज हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन में कैंडल स्टिक को कैसे यूज करना है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, चार्ट पैटर्न को कैसे यूज कर सकते और ट्रेंड को देखते हुए कैंडल्स पे हमें कैसे ट्रेड करना है। ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। चलिए मैं आप लोग को ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, उसके साथ साथ कैंडल स्टिक के बारे में बता देता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं प्राइस एक्शन को एक एडवांस लेवल पे। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए किस तरीके से ऊपर गया है। क्या ये स्ट्रेट 90 डिग्री गया है? नहीं, इस तरीके से मार्केट कभी नहीं जाता है। अगर जाता भी है, जिस तरीके से अगर मार्केट कोई भी स्टॉक अगर ऊपर गया है 90 डिग्री पे, तो वो उसी तरीके से डाउन भी आता है, मतलब पैनिक सेलिंग भी उसमें आता है। हमेशा मार्केट एक सस्टेनेबल तरीके से चलता है, एक सस्टेनेबल शेप में चलता है, इस तरीके से हायर हाई हायर लो बनाते हुए, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चलता है। जैसे यहाँ पे मार्केट गया, देखिए मार्केट ने एक लो फॉर्मेशन कर दिया, लो फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया, मार्केट ने फिर एक लो लगाया, फिर मार्केट एक हाई लगाता है। अब यहाँ पे हमें समझने वाली बात है, मार्केट ने एक लो लगा दिया, लो लगाने के बाद मार्केट जब हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद फिर से जब लो लगाने आता है, वो लो पहला वाला जो लगा है वो पहले वाले लो से जो दूसरा वाला लो है वो उससे ऊपर होगा। अगर ऐसा होता है तो यहीं पे हमें अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट में देखिए अब मार्केट का एक हाई लग चुका है, मार्केट का एक लो लग चुका है। अगर मार्केट अपना हाई का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, अगर ये देखिए जो हाई बनाया है मार्केट, इस हाई के ऊपर देखिए मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया। अब देखिए एक हाई को ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस जो हाई है मार्केट इसको ब्रेक करके फिर से एक नया हाई लगाता है, मतलब एक हायर हाई लगाता है। एक हाई लगाने के बाद फिर से दूसरा हाई लगाता है। तो ये हायर हाई फॉर्मेशन मार्केट ने स्टार्ट कर दिया। मार्केट ने फिर जो प्रीवियस लो लगाया वो प्रीवियस लो से ऊपर था, ठीक है, जो लो 2 था, सेकंड वाला लो था। मार्केट जो तीसरा लो लगाया वो सेकंड वाले लो से ऊपर लगाया है, मतलब मार्केट अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, इस तरीके से मार्केट चलता है। और इसी तरीके से हम सस्टेनेबल ट्रेंड भी इसी को कहते हैं। जब जिस भी स्टॉक में इस तरीके का ट्रेंड आपको दिखेगा, मतलब मार्केट अगर इस तरीके का ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। चलिए मैं उसी तरीके से आप लोग को थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक हाई लगा दिया, मार्केट ने एक लो लगा दिया, लो लगाने के बाद फिर से मार्केट जब हाई लगाने जाता है, ठीक है, एक हाई मार्केट यहाँ पे लगा चुका है, मार्केट ने एक लो यहाँ पे लगा दिया। अब जब ये सेकेंड वाला हाई लगाएगा तो मार्केट प्रीवियस हाई से नीचे लगाएगा। कहां लगाएगा? नीचे लगाएगा। ये देखिए पहला वाला हाई हो गया और ये देखिए सेकंड वाला हाई हो गया। पहला वाला हाई जो है सेकंड वाले हाई से ऊपर होगा, मतलब जो सेकंड वाला हाई होगा वो प्रीवियस वाले पहले वाले हाई से नीचे होगा, सिंपल। अब बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम अलर्ट हो जाएंगे और इस लो पे आप नजर बना के रखिएगा जो मार्केट ने लो लगाया है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, मतलब कि मार्केट का ट्रेंड डाउन की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ मार्केट अपना फॉर्मेशन कर रहा है जाने के लिए। मार्केट ने पहला लो बनाया, फिर मार्केट ने दूसरा लो बनाया। यहाँ पे देखिए वहां पे हम क्या बोल रहे थे, हायर हाई हायर लो। यहाँ पे क्या होगा, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, शब्द बोल रहा हूँ, ये जो शॉर्ट टर्म वर्ड है ना, लोअर लो लोअर हाई, इस चीज को आप याद रखिएगा। फिर मार्केट एक लो लगाने के बाद फिर एक हाई लगाता है जो प्रीवियस हाई से, ये वाला भी प्रीवियस हाई से नीचे है, मतलब जो लोअर हाई थर्ड वाला लोअर हाई है वो प्रीवियस वाले हाई से नीचे है, यानी लोअर हाई सेकंड वाले से लोअर हाई थर्ड वाला नीचे है, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपको कैसा कहलाएगा, ये डाउन ट्रेंड हो गया सर। देखिए ये कौन सा ट्रेंड होगा, ये डाउन ट्रेंड हो गया। मतलब मार्केट जो अपना नया लो या हाई लगा रहा है तो ये लो लगा रहा है, ठीक है, ये लो लगा रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये डाउन ट्रेंड हो गया, मतलब मार्केट हमेशा लो लगाता हुआ चला रहा है। इसी तरीके से हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट का करंट मार्केट में ट्रेंड क्या है, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड क्या है, मार्केट का मतलब डायरेक्शन क्या है। हमने ट्रेंड के बारे में सीख लिया, अब हम लोग थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में सीखते हैं। ये देखिए जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला जो कैंडल है ये पॉजिटिव कैंडल है। कौन सा कैंडल है? पॉजिटिव कैंडल है। और जो ये रेड वाला दिख रहा है ये नेगेटिव कैंडल है। तो ये होता कैसे है, हम कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ पे जब मार्केट में कैंडल बन रही होती है, मार्केट में कैंडल बनने से ये ओपनिंग होता है। मार्केट पहले जो कैंडल होता है वो ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये हमने मान लिया कि यहाँ पे कैंडल ने ओपन किया, ओपन होने के बाद कुछ ऊपर गया, मार्केट ऊपर जाने के बाद कुछ नीचे आया, फिर कुछ ऊपर जाके मार्केट ने यहीं पे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज हो गई, मतलब ओपनिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ओपनिंग ऊपर है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग से ऊपर है। तो जो क्लोजिंग होगी अगर ओपनिंग से नीचे है
तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा ये रेड होगा। क्या होगा? रेड। ये रेड कैंडल कहलाएगा, मतलब ये निगेटिव कैंडल इसीलिए इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेड है, मतलब ये इसने अपनी ओपनिंग से क्लोजिंग इसकी इससे नीचे हुई है, तो ये रेड कैंडल कहलाएगी, मतलब निगेटिव कैंडल कहलाएगी। मतलब इससे जब ये बनेगा तो मार्केट मतलब नीचे आया है। बिल्कुल उसी तरीके से पॉजिटिव कैंडल क्या होगा? मार्केट में ओपन हुआ, कैंडल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कुछ ऊपर गया मार्केट, कुछ नीचे भी आया मार्केट, फिर मार्केट ऊपर जाके ऊपर कहीं क्लोज कर रहा है। ठीक है, यहां पे कहीं क्लोज कर रहा है, ये क्लोजिंग हो गया। ये ओपनिंग से क्लोजिंग ऊपर होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ये कैंडल का जो कलर होगा वो कलर होगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर होगा, मतलब कि ये पॉजिटिव कैंडल है, मतलब कि मार्केट नीचे से ऊपर गया है। ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर गया है, तो ये ग्रीन कैंडल कहलाएगा। तो चलिए हम लोग प्राइस एक्शन को थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले ट्रेंड। ठीक है, हम लोग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें? ठीक है, हमें किस टूल का यूज करके हम लोग को ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना है? तो वो है ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन का यूज करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको कहां पे मिलेगा? ये देखिए, ये टूल का ऑप्शन है, टूल के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये रे मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला रे, एरो, ट्रेंड लाइन। तो ज्यादातर आप लोग को क्या यूज करना है? ट्रेंड लाइन यूज करना है और रे यूज करना है। अभी मैं दोनों को यूज करना सिखाऊंगा, आपके सामने लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके भी दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग बेसिक सीख लेते हैं। ये देखिए क्या है, ट्रेंड लाइन को ड्रा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन को ड्रा करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मतलब 2 पॉइंट रहेगा तभी ट्रेंड लाइन ड्रा होगा। जैसे मार्केट ने एक लो लगाया, मार्केट ऊपर से आया, मार्केट ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ने फिर एक हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक लो लगाया। वही बात जो मैंने आपको पहले बताया, लो लगाने के बाद प्रीवियस जो लो होगा, ये जो लो है इसके बाद वाला जो लो होगा वो प्रीवियस लो से ऊपर होगा। हमें पहला पॉइंट ये मिल गया, ये वाला पहला पॉइंट मिल गया और ये वाला दूसरा पॉइंट मिल गया। ठीक है, दोनों पॉइंट अगर हमें मिल गए, मार्केट यहां से ऊपर जाता है, ये हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गया। अब हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, और हमें ये पता है कि मार्केट ने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम नीचे से ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ऊपर से मत ड्रा करने लगेगा, कर सकते हैं वो एडवांस लेवल पे आप जब चलेंगे तब, बट बिगनिंग में आपको नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल ये ध्यान रखिएगा। अब ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन ड्रा होगी वो नीचे से होगी, और जो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ड्रा होगी वो ऊपर से होगी। ये ध्यान रखिएगा, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से और 2 पॉइंट मिलके हमें ट्रेंड लाइन मिल गया। अब इसी को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे ऊपर आगे की तरफ। जब भी मार्केट यहाँ पे आता है, स्टैंड लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे मार्केट 2 चीजें कर सकता है। या तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर वेट करके यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगा। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो मतलब मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करके रख रहा है। समझ रहे हैं ना? ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करके रख रहा है, मतलब प्रीवियस ट्रेंड इसका अप है, मार्केट ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू होगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है, मतलब हमें अलर्ट हो जाना है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, चेंज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होने पे। यहाँ पे मतलब सेलर एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब ये बायर का मार्केट है, मतलब बायर्स यहाँ पे एक्टिव है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है ट्रेंड लाइन के, तो मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हमें दिख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को लगा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है, मैं यहीं से लगा देता हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन पे हमें क्लिक करना है, जहां से भी आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना है आप वहां पे क्लिक करिए, उसको एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। देखिए मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया। इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे देखिए, अगर आगे चल के मार्केट यहाँ पे आता है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आता है, अभी तो ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है, मतलब कि मार्केट ने अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ। जब भी मार्केट यहाँ पे सब आएगा, ट्रेंड लाइन के पास आएगा, यहाँ पे रुक सकता है, रुक के फिर से कंटिन्यू कर सकता है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको ब्रेक डाउन भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे सेलर हमें एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। और स्ट्रिक्टली अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहेंगे तो यहां से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आपकी आंखें जिस पॉइंट को देख सकती हैं ट्रेंड लाइन आप वहीं से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट में पॉसिबिलिटी और टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, जिससे हम लोग आगे चल के बात करेंगे, डोंट वरी। और इसी तरीके से आप रे भी यूज कर सकते हैं। मैं रे को भी यूज करके दिखा देता हूं। देखिए आज ट्रेंड लाइन को आपको इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक पकड़ना पड़ता था, बट रे से आप जैसे एक पॉइंट लिए, एक पॉइंट मैंने जैसे इसको ले लिया, अब जैसे आप देखिए ये एक्सटेंड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये देखिए एक्सटेंड हो गया, ये देखिए किस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है।
आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पे क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिक आपको ट्रेंड लाइन बना के दे देगा। बिगनिंग में आपको ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये देखिए आपको टचेस खुद से नहीं कराने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिक करा के दे देगा। तो ये टूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका आप यूज करिएगा बिगनिंग में, ठीक है। जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा तब यहाँ पे हमें मतलब ये देखिए सपोर्ट बनता फॉर्मेशन होता चला जाएगा, सपोर्ट बनता चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, मार्केट में बायर एक्टिव हो चले आ रहे हैं, ठीक है, बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, डाउन ट्रेंड में कैसे ये ट्रेंड लाइन काम करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अप ट्रेंड में हमने देख लिया, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, मार्केट ने एक हाई लगाएगा, फिर मार्केट एक लो लगाएगा, ठीक है, फिर मार्केट एक हाई लगाएगा जो प्रीवियस हाई से नीचे होगा, फिर मार्केट जो लो लगाएगा जो प्रीवियस लो से नीचे, जैसे ही मार्केट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या हो गया, मार्केट जैसे हमने इमेजिन कर लिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है या फिर ऊपर से ही आया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सपोर्ट एक पॉइंट मिलना जरूरी है, ठीक है। ये पॉइंट मिल गया, अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये देखिए एक पॉइंट मिल गया, एक दूसरा पॉइंट मिल गया। अब बिल्कुल इन्हीं दोनों को हम लोग टच करा के एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे इसी तरीके से, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए, अब मैंने आप लोग को बताया था ना, अब ट्रेंड में हमें ट्रेंड लाइन कहां से ड्रा करना है, नीचे से, चार्ट के नीचे से, और डाउन ट्रेंड में कहां से ड्रा करना है, चार्ट के ऊपर से, ठीक है। तो ये वहां पे क्या था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जब भी मार्केट दोबारा इस रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो मार्केट यहाँ पे दो कंडीशन कर सकता है, चाहे यहाँ पे वेट करके इसका ब्रेकआउट कर दे, मतलब जो प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड था इसको मार्केट अपना चेंज कर दे, मतलब जो सेलर एक्टिव थे वो सेलर एक्टिव ना होकर अब यहाँ पे बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बुल रन आ सकता है अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। मतलब ट्रेंड चेंज होके ये अप ट्रेंड में भी जा सकता है और साइड में भी जा सकता है, जिसपे हम अभी आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके ट्रेंड को अपने कंटिन्यू भी कर सकता है मार्केट। चलिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, मार्केट ने एक हाई लगाया है, एक लो लगाया है, फिर एक हाई लगा, हमें क्या मिल गया, हमें 2 पॉइंट मिल गया। बिल्कुल उसी को हम लोग टच करा के यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। मैं अभी रे भी ड्रा करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम एक्सटेंड कर देंगे इसको, आराम से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए इसी तरीके से आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन ड्रा करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा होती है। देखिए आप ना कोशिश किया करिए बॉडी टू बॉडी, अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज आप कोशिश किया करिएगा बॉडी टू बॉडी आप टच कराएं, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे टचेस होता चला गया, देखिए मार्केट बार बार जा रहा है ट्रेंड लाइन के पास और ट्रेंड लाइन के पास जाके रेजिस्टेंस ले रहा, क्या ले रहा, रेजिस्टेंस ले रहा। अब जहां पे भी इसका ब्रेकआउट करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्या किया ना, यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ये देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने से क्या हो गया, जो प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का क्या था, डाउन ट्रेंड था, ये देखिए डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ पे आता है, ये डाउन ट्रेंड है। जब भी मार्केट में ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो यहाँ पे क्या होगा, बायर एक्टिव हो गए, समझ रहे हैं ना। स्टॉक में यहाँ पे स्टॉक में बायर एक्टिव हो गए, जो भी है। अब यहाँ पे मतलब मार्केट ने क्या किया, अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। जब जब मार्केट इसके पास जाएगा, ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, तो ट्रेंड लाइन पे क्या लेगा, ये रेजिस्टेंस लेगा, समझ रहे हैं ना, रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ पे वेट करके ब्रेकआउट करता है, मतलब ये हमारे लिए ब्रेकआउट है, बायर एक्टिव हो गए, सिंपल। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अप ट्रेंड मार्केट के बारे में बात कर लिया, डाउन ट्रेंड मार्केट के बारे में बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे बस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ही नहीं होते हैं, यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड भी होता है साइडवे मार्केट, समझ रहे हैं ना। जहां पे जो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बात किया ना, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे साइडवे मार्केट में क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट में एक रेजिस्टेंस होगा, एक सपोर्ट होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मार्केट आता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है, रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट आता है नीचे, एक सपोर्ट बनाता है, ठीक है। एक सपोर्ट बना के फिर मार्केट जाता है सेम इसी पॉइंट से, मार्केट आता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना दिया, मार्केट आ गया नीचे, आने के बाद एक सर्टेन पॉइंट से मार्केट फिर ऊपर जाता है, उसी पॉइंट से जहां से मार्केट ने पहली बार रेजिस्टेंस बनाया था R1, उसी पॉइंट से मार्केट नीचे आता है फिर से, ठीक है। अब देखिए ये क्या बना दिया, R2 बना दिया। फिर मार्केट आने के बाद अब देखिए यहां से हमारे लिए क्या हो गया, एक लाइन ड्रा हो गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गया।
हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मार्केट आता है नीचे, जो सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास से ही मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, समझ रहे हैं ना। अब ये देखिए ऊपर वाला पॉइंट हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, नीचे वाला पॉइंट हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, ये सपोर्ट है। अब मार्केट जब तक इस बीच में रहेगा तब तक हम इसको चाहे तो ट्रेड ना करें। अगर आपको अपने कैपिटल से प्यार है तो इस ऐसे मार्केट को अवॉइड किया करिए। यहाँ पे हमें बस ध्यान रखना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का, समझ रहे हैं ना। अगर मार्केट वेट करके कहीं भी ब्रेकआउट करता है तो उसी ब्रेकआउट के नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के हम लोग कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट नीचे यहाँ पे वेट करके सपोर्ट लेके, मतलब सपोर्ट पे यहाँ पे वेट करके ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, ब्रेकडाउन। ये जो है ये क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, और ये क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग पुट की तरफ, मतलब डाउन साइड की तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है, नीचे आने की संभावना होती है ब्रेकडाउन करने के बाद, बिल्कुल उसी तरीके से। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए क्या है, हम ट्रेंड लाइन का यूज नहीं करेंगे, ना ही रेखा करेंगे, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन का करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। अब इस पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपर बैंड पे आप देखिए रख देंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूं, रख देंगे बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसी तरीके से हम लोग फिर से जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाते हैं। अब इसके लोअर पॉइंट पे रख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट आया, नीचे से गया, ऊपर गया, एक सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर उसी पॉइंट पे आके सपोर्ट लिया, फिर गया वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर आया नीचे वेट किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट किया। ये देखिए क्या है, ये हमारे लिए क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से ये नो ट्रेडिंग जोन होता है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया वेट करके, अब देखिए यहाँ पे कैसे गया है मार्केट, यहाँ पे बहुत अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाते हुए गया। ध्यान से देखिए, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया कर। यहाँ पे एक हाई लगाया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया, एक लो लगाया। अगर ये ब्रेकआउट करता, हालांकि किया नहीं, यहाँ पे पैनिक आ गई, थोड़ा सा मार्केट गिर गया, बट देखिए क्या है, यहाँ पे अगर ये करता, करने के बाद इसी के नीचे का हम लोग मतलब ऐसे रख के ऊपर की तरफ हम प्लान कर सकते हैं, मतलब हम लोग कॉल साइड का व्यू बना के चल सकते हैं, ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, पैनिक की वजह से, इस रेंज का गैप डाउन की वजह से मार्केट नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ट्रेड करने का। अगर यहाँ पे ओपन मार्केट में ब्रेकडाउन करता तो शायद हम यहाँ पे प्लान कर लेते डाउन साइड के लिए, प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के, जैसे यहाँ पे स्विंग बना था, अच्छा सा स्विंग बनाते हुए जा रहा था, बट ब्रेकआउट नहीं किया, पैनिक की वजह से सेलिंग आ गई। तो उसी तरीके से अगर ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, ब्रेकडाउन होगा तो सेलर एक्टिव हुए दिखेंगे। अब देखिए जो ये हमारे लिए पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पे जाएगा ना तो यही लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। क्या समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जैसे मार्केट जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, मतलब यहाँ से सेलर एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे वेट करके ब्रेकआउट किया तो शायद फिर इसी जोन में जाके ये कंसोलिडेट करने लग सकता है। इसी तरीके से हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। चार्ट पैटर्न को कैसे हम लोग यूज में लेना है ये हम लोग देखते हैं। वैसे तो चार्ट पैटर्न काफी प्रकार के होते हैं, आज हम लोग बात करेंगे दो के बारे में, एक होगा डब्ल्यू और एक होगा यम, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न में क्या होता है, मार्केट आता है, ऊपर से एक सपोर्ट बनाता है, ठीक है, सपोर्ट बनाने के बाद सपोर्ट मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है, फिर मार्केट आता है, चाहे उस सपोर्ट के पास तक आए, ठीक है, चाहे जो पहला सपोर्ट बना है उसके पास तक, या फिर थोड़ा सा ऊपर से ही ऊपर की तरफ निकल जाए, जो पहले में मैंने बात बोली थी कि जो लोअर पॉइंट है वो शिफ्ट होना चाहिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। तो बिल्कुल उसी जो रेजिस्टेंस R1 बना के आए उसका ब्रेकआउट होता है, तो ये देखिए किस तरीके से दिख रहा है, डब्ल्यू की तरीके से दिख रहा है, ठीक है, डब्ल्यू फॉर्मेशन है। तो ये जो रेजिस्टेंस बनाया है, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पे ही हमें कॉल साइड का मतलब व्यू बना सकते हैं हम, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पे डब्ल्यू पैटर्न को बिल्कुल इसी तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ, देखिए मार्केट नीचे आता है, एक लो लगाता है, फिर एक मार्केट हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है जो प्रीवियस लो के आसपास ही है, यहाँ पे जाता है, थोड़ा सा वेट करता है, वेट करने के बाद प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बना के आया उसका ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, उसके बाद कितनी अच्छी खासी रैली हुई है। बस आपको दिखना आना चाहिए, प्रैक्टिस से दिखेगा सर, ऐसे नहीं दिखेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, एकदम प्यारा सा डब्ल्यू पैटर्न आपको कहीं पे भी बना नहीं दिखेगा, अगर दिखता भी है तो वो आपको ट्रैप कर सकता है।
इसलिए चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझिए और चार्ट में कितने भी डिफिकल्टीज हो अपने सेटअप को आइडेंटिफाई करना सीखिए। सिंपल, इसी तरीके से आप डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसी तरीके से यम पैटर्न भी कर सकते हैं। अगर आप, चलिए हम लोग यम पैटर्न का देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, एक रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद एक आता है नीचे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से जाता है, वो रेजिस्टेंस उसी रेजिस्टेंस के आसपास है, फिर इसका ब्रेकडाउन होता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारे लिए यम पैटर्न का काम करेगा इसी तरीके से। हाँ, स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है या फिर उसी डे हाई का, मतलब डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो क्रिस्टल क्लियर रखना है पहले कॉन्सेप्ट को। ट्रेडिंग करने में हम लोग डीप में चलेंगे तो वहां पे मैं आपको ट्रेड करना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप बेसिक समझ लीजिए, चीजें को क्रिस्टल क्लियर रख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए कैंडल स्टिक का क्या है, कैंडल स्टिक में बहुत सारी कैंडल स्टिक है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे हैमर पे। ठीक है, हैमर, ठीक है। जब ये हैमर कब बनता है, हैमर बनता है जब मार्केट ऊपर से आता है एकदम लोअर पॉइंट पे, अगर आपको इस तरीके की कैंडल दिखती है तो यहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल कर सकता है, मतलब इस हैमर के ऊपर से मार्केट में हम काल की साइड देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जो है, ये देखिए ये हैमर बना है, हैमर का ब्रेकआउट होता है, वेट करता है, निकलता है, आपको देता है। हाँ, नो डाउट लॉन्ग टर्म में आ गया है नीचे, बट यही है कि ये हैमर वर्क करता है, आपको आपके हिसाब से कभी ये छोटा देगा, छोटा प्रॉफिट, तो कभी बड़ा देगा, कभी लॉस भी देगा। ये चीजें हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस वीडियो में। वीडियो से हमने सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइन के बारे में सीखा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में सीखा, चार्ट पैटर्न्स के बारे में जाना, कैंडल स्टिक के बारे में जाना, ये सारी चीजें आज हम लोग ने सीखा। इसका मैं ब्रीफ वीडियो भी बनाऊंगा, डोंट वरी। पहले आप बेसिक समझ लीजिए। थैंक यू सो मच।